बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 122 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 14 जून 2021 एंड इट इज़ मंडे। मगर आज की मार्केट की बात करते हैं। मार्केट की क्लोजिंग हुई 48,726 थी। तकरीबन 421 पॉइंट मार्केट जो है आज प्लस रही है। हाई की बात करते हैं। मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 48,981 का। लो की बात करते हैं 48,304 का। केसीआर शेयर्स के वॉल्यूम्स की बात करते हैं। तकरीबन 1217.66 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार जो है वो देखा गया ये। अगर आज के जो है हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं कि आज के जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स हैं उनमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, जिनमें खासतौर पर बाइको पेट्रोलियम, हम नेटवर्क, वर्ल्ड कार टेलीकॉम, माइशा स्टील, एग्रीटेक, पाकिस्तान रिफाइनरी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एस्कोल, डबल शेयर के इलेक्ट्रिक, पीटीसी, अल शहीर जो है वो शामिल है ये। टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिनमें रफान मेज, वेट पाकिस्तान, गेटरन इंडस्ट्री, फिलिप्स मॉरिस, बाटा पाकिस्तान, पाक सुजुकी मोटर, सिस्टम लिमिटेड, एबट लेबोरेटरीज, पैकेजेस लिमिटेड, फ्रोसन लेबोरेटरीज वगैरह जो है वो शामिल है ये। टॉप यूजर्स की बात करते हैं, जिनमें सफायर फाइबर्स, फैसल स्पिनिंग, नेशनल रिफाइनरी, हिनो पार्क, एक्साइड पाकिस्तान, एकेडी कैपिटल, होंडा कार, सीमेंट पाकिस्तान, टीआरजी, इंडस डाइंग, सफाई टेक्सटाइल, डाइनिया पाकिस्तान और बलूचिस्तान व्हील जो है वो शामिल है ये। आप लोगों की तरफ आते हैं। जैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी कोई क्वेश्चन हो, हैंड रेस की ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे और तब मुझे पता चलेगा कि आपका क्या क्वेश्चन है ये। और जब आपको अनम्यूट किया जाता है, आपके सामने एक स्क्रीन आ जाती है, म्यूट और अनम्यूट लिखा होता है, तो उसमें आपने अनम्यूट को क्लिक करना होता है, तब फिर आपकी आवाज़ जो है वो मुझ तक पहुंच सकेगी। कोशिश करें जिस टॉक का पूछा जा चुका हो वो क्वेश्चन को दोबारा जो रिपीट ना करें, मुख्तसर सवाल पूछें ताकि सबकी बारी भी आए और हम टाइम से फारिग भी हो जाए। जी तारिक साहब रावलपिंडी से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इनका पूछना ना एजीएल का सर, ये तो बहुत पीछे आ गया सर। आज लिया था। किस रेट पर लिया आपने? सर 7 रुपए 31 पैसे पे लिया था जी। और सारे पैसों का एक ही दफा ले लिया आपने? नहीं सर, थोड़े नहीं है, ज्यादा नहीं दिए सर। ठीक है। फिलहाल इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आने वाले दिनों में जो है एजीएल जो है वक्ती नीचे आया, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर क्या हुआ था पिछले दिनों। ये थोड़ा नीचे ही था ना, 5 रुपए के करीब करीब, तो ये फिर 7 रुपए तक गया। जैसे जो है अगर हम बात करें 9 जून की, तो उस वक्त ये 6 रुपए का था, फिर इसने 7 रुपए 66 पैसे को टच किया 11 जून को, तो थोड़ी सी अभी इसके अंदर करेक्शन है। उम्मीद है कि ये 6 रुपए 50 पैसे को टच करके जो है वापस रिवर्स करेगा ये। बहरहाल इसकी ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये बॉटम पर ही मौजूद है ये। जी मुजफ्फर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। आपने माइक नहीं ऑन किया हुआ। जी अफान भाई लंदन से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सब लोगों के लिए दुआएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम एक तो फ्लाइंग सीमेंट के लिए एक्सपेक्टेशंस शायद किसी ने दी थी, मुझे याद नहीं, कि ये 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा, और वो तो हाथ ही नहीं आ रहा जब से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी फिलहाल क्या वो बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है कि इसमें जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला है। दूसरी बात, आईएसएल से स्विच करके एएसएल में आ गया था मैं आज। कुछ उसमें मजा आया उन दोनों की आज जो बॉन्डिंग देखी। पहले उसकी दिखाई गई, फिर उसके बाद दूसरा एजीएल भी आया। अब एजीएल सॉरी एएसएल के अंदर इसने नए पीक्स बनाने हैं, तो इसके पीक्स जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आईएसएल के जो रिकवरी है उसकी परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एएसएल के पीक्स जो है उसके अंदर मार्जिन ज्यादा मिलेगा। जी, ये सर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या क्या? कर चुका हूँ सर मैं पहले। मगर मैं यानी कि जो मेरा आईएसएल का बजट था उसका 1/3 किया हुआ है मैंने। ठीक है। फिलहाल जो है ना अफान भाई, आयशा स्टील तो ठीक जा रहा है, अपने आप ट्रेंड में ही है ना। इसकी जो आखिरी रेजिस्टेंस जो मैंने कैलकुलेट की थी ना, वो 29.67 की थी इसकी रेजिस्टेंस। वो जो तकरीबन 20 फरवरी 2017 को इस रेट पर आया हुआ था, और उसी से यहाँ से ये नीचे गिरा था ना 29 रुपए और 62 पैसे की। अगर तो ये भी रेजिस्टेंस बड़े आराम से ये ब्रेक कर जाता है, तो फिर तो जो है वह ना आसमान से आगे जहाँ और भी है, तो ये वाला जो है ना साबित हो जाएगा आयशा स्टील का ये। तो वो ब्रेक हो जाए तो फिर और इसके अंदर ऐड करें, बल्कि जो 1/3 का जो थर्ड छोड़ा हुआ है वो फिर उसके बाद दोबारा ऐड करें इसके अंदर।
और आहिस्ता आहिस्ता स्केलिंग करते जाएं और इसको एंजॉय करते जाएं। इंटरनेशनल स्टील जो है वो अभी चला नहीं है प्रॉपर तरीके से। अभी स्टील सेक्टर में सिर्फ आयशा ही हमें थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है छोटे स्टॉक में। अभी तो अमरेली ने चलना है, इंटरनेशनल स्टील ने चलना है, इंटरनेशनल इंडस्ट्री ने चलना है। अभी स्टील सेक्टर ने तो भी परफॉर्म करना है, अभी टाइम है उसका परफॉर्म करने में। जब वो आएंगे तो अभी अच्छी सारी आपको पीक में जो है वो नजर आएंगे। जहाँ तक फ्लाइंग सीमेंट की बात है, तो फ्लाइंग सीमेंट में आप बिल्कुल जो है ना, जो भी चलते हुए स्टॉक हैं रनिंग स्टॉक में आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपके जहन में होने चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप उसके साथ रखें। इसका भी जो है अगर करीब करीब देखा जाए तो इसका भी टॉप बिल्कुल करीब ही है। अगर ये कल 24.84 से ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है तो वो भी इसके लिए आप नए हाईस बनना शुरू हो जाएंगे। यानी जो इसका हिस्टोरिकल हाई यही है 24.84, आज इसकी क्लोजिंग हुई है 24.03 की। ये अगर ये इसको भी ये आराम से ब्रेक कर देता है तो फिर वही बात इसके लिए भी है जो आशा स्टील के लिए है कि आसमान से आगे जहां और भी है। ठीक है, तो टॉप का कोई आपको नहीं बता सकता कि किसी भी स्टॉक का टॉप क्या है। ये कई बार भी जो है वो टॉप बना सकता हो सकता है चलते चलते ये फ्लाइंग सीमेंट लकी सीमेंट बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये बॉटम तो हम पकड़ सकते हैं, टॉप नहीं पकड़ सकते। तो इसीलिए अगर आपने मेरी जो रिसेंट वीडियो देखी हो जिसमें मैंने ज्यादातर जोर इसी पर दिया कि आप लोग स्केलिंग करें। स्टॉक जब ऊपर जा रहा हो तो आप उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अगर आपको डर लग रहा है तो थोड़ा बहुत निकाल दें, लेकिन पार्शियल जो है कोई ना कोई चीज उसके अंदर रखी रखी। और अगर कल को स्टॉक जो है वो हीरो बन गया और वही आपका विनिंग हॉर्स बन गया आपका, तो आपकी जो है वो किस्मत तब्दील कर देगा ये चीज। तो अगर ये चीज़ें अगर आपके पास इस तरह के स्टॉक्स आ जाते हैं, अगर फ्लैंक सीमेंट के अंदर आपने एकोमोडेशन की हुई है और अगर कल को ये लकी बन जाता है या आयशा स्टील आने वाले दिनों में कोई इंटरनेशनल इंडस्ट्री की तरह ये 200-400 तक चला जाता है, तो ये बहुत कम अपॉर्चुनिटीज और ऐसे चांसेस स्टॉक मार्केट के अंदर मिलते हैं। ये तो इनको लाजमी अवेयर करना चाहिए और इनके अंदर जल्दी जल्दी इनसे निकलना नहीं चाहिए फिर, अगर ऐसे स्टॉक्स आपके हाथ लग जाएंगे। ठीक है, जी शाहिद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी शाहिद साहब। मीर यकूब अली साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काजी साहब, एक्साइड आज मैं बेच नहीं सका। वैसे वो फिर एकदम से 10 रुपये उसके नीचे आ गए, वो मैं सेल आउट नहीं कर सका। और दूसरी चीज, मुझे कौसम मेरे ख्याल से आज 5 पे क्लोज हुआ है। आपने बोला था 5:33 जब तक करे तो फिर आगे जाएगा, तो ये जरा बता देगा दोनों का। जी जी सर, एक्साइड आप बेच नहीं सके, उस पर आप मैं क्या यदि कमेंट करूं कि या फिर आप ये करें कि फिलहाल सब्र करें फिर होल्ड करें। हमने इसको पाक सूखी से रिप्लेस किया। ये तकरीबन मेरे हिसाब से जो मेरी बाइंग से तकरीबन 15-20 रुपए के नीचे आ गया था एक्साइड ना। और अगर कल ये पाक सूखी जो है वो 15-20 रुपए ऊपर चला जाता था, वो हमारा जो एक्साइड का जो लॉस है वो कवर हो जाएगा उससे, इसलिए उसको रिप्लेस कर लिया था ना। बहरहाल एक्साइड बुरा स्टॉक नहीं, एक्साइड बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक्साइड का जो असल रेट है ये तो 200-300 रुपये वाला तो स्टॉक है ही नहीं ये वाला। अभी भी 350 पर ये घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल ये स्टॉक जो है ये आया नीचे तकरीबन 2300 रुपये से, जो है 2300 से ये स्टॉक जो है वो नीचे आया, जो इसका हाई था ऑलमोस्ट 2015-16 की मैं बात कर रहा हूँ ये। तो जो ये हालात बेहतर होंगे ऑटो सेक्टर के, वैसे भी काफ़ी टैक्स में इनको रिलीफ दिया गया है, तो ये सारी बैटरियां शैटरियां एक्साइड एटबा और ये जो है ना ये चलेंगी और अच्छा खासा तेज हो जाएंगी ये। अगर किसी के पास पैसा हो सरमाया हो वो लाजमी इन अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। कॉसम वक्त ही नीचे आया क्योंकि कॉसम अपनी अप रैली जो है वो इसने एक अप ट्रेंड शो किया था। जरी बात है अप ट्रेंड के बाद अब थोड़ी सी करेक्शन तो ड्यू बनती है ना, कोई भी स्टॉक स्ट्रेट लाइन में तो ऊपर नहीं जाता। तो कॉसम वक्त ही थोड़ा नीचे आया, तो आपको चाहिए थोड़े पैसे हैं तो इसके अंदर और स्केलिंग करें ये, फिर दोबारा ये रैली बनाएगा और फिर आगे इसके जो नए लेवल्स होंगे वो हमने कल भी इसको डिस्कस किया मरवत साहब ने भी, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जी शाहिद साहब आप बोलें आप। जी, आपने WTL का स्टॉप लॉस नहीं बताया और आज इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग देखी मैंने, बस ये पूछना है। जी सर, जो आपको मेरी एक शीट मिलती होती है ना डेली के डेली स्ट्रेटजी के हिसाब से, जो आज की स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की थी रात को, अगर आप उस स्ट्रेटजी को ज़रा गौर से पढ़े, अगर उसमें WTL की जो वो स्टॉप लॉस ना लिखा हो ना तो फिर आप मुझसे गिला करें। ठीक है, बल्कि अभी आपका तो मैंने अनम्यूट कर दिया ना, आपके सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया। अब आप इस तरह करें कि जो कल की शीट मैंने आपके साथ शेयर किया वो खोलें स्ट्रेटजी को, आज की स्ट्रेटजी जो थी WTL की,
उसमें अगर स्टॉप लॉस नहीं लिखा हुआ तो अभी आप मुझे टेक्स्ट करें, तो जूम सेशन के बाद फिर मैं कॉल करके आपको कंफर्म करूंगा कि मैंने आपको वो उसका स्टॉप लॉस बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ था ये। जी सैयद अली साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। सर मेरा एक सवाल है ये हार्म नेटवर्क के बारे में, क्योंकि आज उम्मीद तो थी कि ये 9 से ऊपर भी गया, रेजिस्टेंसेस भी इसने तोड़ी हैं, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर सका 9 को और वापस उसी रेट पे आ गया जहां से चला था ये। और दूसरा ये है कि जब एक स्टॉक में एक स्पेसिफिक प्राइस में बहुत ज्यादा वॉल्यूम पड़ता है, जैसा WTL में वॉल्यूम पड़ा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पिछले 3 दिन से अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है इसमें, तो इसकी वो फिर रेंज जो है वही बन जाती है, मतलब स्टेबल हो जाता है उसे एक सर्टेन प्राइस रेंज के अंदर। बस यही मेरे 2 सवाल है। जी सर, जिस रेट पर ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होते हैं सारी बात, और जहाँ पर वो स्टॉक रुकता है तो वही स्टॉक जो है ना, वही इसकी सपोर्ट वगैरह भी बनती है ना। जहाँ पर हम नेटवर्क की बात है तो हम नेटवर्क ने पिछले दिनों अपने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। ये हम इसके रिजल्ट की बात नहीं करते, सिर्फ हम इसके ब्रेकआउट की बात करते हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई बात थी, तो इसके जो बड़े स्मार्ट प्लेयर होते हैं जिन्होंने इसके पिछला ब्रेकआउट तोड़ा, और वो ब्रेकआउट था तकरीबन 8.34 रुपीज़ के करीब जो है ना, उसका ब्रेकआउट बनता था ये 8.41 का। ये तो ये ब्रेकआउट देना इस बात की जो है इंडिकेशन है कि इन्होंने इस स्टॉक को जो है वो ऊपर उठाना है। फिर उसके साथ ही स्टॉक का रिजल्ट भी आ गया, और रिजल्ट भी स्टॉक का बहुत अच्छा है। वैसे तो ये लॉस इसने शो किया, लेकिन जो पहला वाला लॉस था उससे काफी हद तक इसका लॉस जो है वो कवर हो चुका है ये। अब यानी नॉमिनल सा लॉस रह गया, और अगले रिजल्ट जो इसका आएगा, उम्मीद है कि अब वो लॉस जो है वो LPS अब इसकी EPS में जो वो कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। तो हम नेटवर्क जो है इस रेट पर बहुत अच्छा है, किसी के पास अगर मौजूद है तो उसको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है ये। जी असद साहब है, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ना 2 क्वेश्चन है। एक TRG से रिलेटेड है कि कल इसकी पहले टाइम में बाइंग करंट लेवल पर की जा सकती है, जी और सर सेकंड JSCL से रिलेटेड है कि सर काइंडली ट्रेंड बता दें किस ट्रेंड में मूव कर रहा है और इसकी भी बाइंग बनती है करंट लेवल पे। जी थैंक यू। जी असद भाई, फिलहाल जो है ना TRG की बाइंग बनती है, और ना ही जो है ना वो JSCL की जो है वो बाइंग बनती है। TRG जो है अगर आने वाले दिनों में ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 185 से ऊपर ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दे दे, या तो फिर आप इसके अंदर एंट्री लें, वो तो फिर ठीक है ये। या फिर जो है ये कहीं नीचे आ जाए, तकरीबन जो नीचे वाले इसके लेवल है, ये तकरीबन मेरे हिसाब से बनते हैं 130 से लेकर 150 के दरमियान के बीच में आ जाए, तो जो आप इसके अंदर जो है वो फिर एंट्री ले सकते हैं ये वाले ना। ये इसके बाइंग जोन अभी ये बीच में अटका हुआ है, तो बीच में अटकेगा तो ये फिर आपको भी लटका के रखेगा, फिर आप कहेंगे ना ये ऊपर का या नीचे का है, तो मैं किधर बीच में फंस गया हूँ। JSCL जो है अगर जहांगीर सिद्दीकी 26 रुपये 35 पैसे का एक अच्छा ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर आप इसके अंदर एंट्री ले रहे हैं। अदरवाइज इस रेंज पर अभी ये साइड वेज में मूव कर रहा है, तो इसमें हम रिकमेंड नहीं करते कि आप इसके अंदर एंट्री लें, सबर कर जाए। जब ये 26-23 क्रॉस कर जाए तो फिर आप एंट्री लेंगे, तो फिर आपको ये फायदा भी देगा और बेहतर होगा आपके लिए ये। जी इमरान सोहेल साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं? सर ठीक ठाक हैं? जी 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 जी। अच्छा काजी साहब, कैपको के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे इसको सेल आउट कर दें या ना? क्योंकि आज मैं सारा दिन यही सोच रहा, एक्चुअली मैं कहीं निकल गया था आज, तो इस वजह से अभी क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरी बाइंग तकरीबन 1 रुपये कम पे है, मतलब 1 रुपये का लॉस आ रहा है मुझे ना इसमें। जी इमरान भाई, कैप्को को जो है ना हमने रिप्लेस करवा लिया था अलशेर के साथ, जब वो था तकरीबन 18.5 रुपये के करीब करीब। अब तो अलशेर भी मेरा ख्याल है 19 रुपये से आज ऊपर ही मूव कर रहा था, और इसकी क्लोजिंग भी 19 रुपये 6 पैसे की हुई। और कल भी उम्मीद है कि ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसने भी अपना एक अच्छा जो है ना वो पिछले दिनों ब्रेकआउट दिया, तकरीबन 17 रुपये 85 पैसे वाला है ना। तो कैप्को बुरा स्टॉक नहीं है, कैप्को भी अच्छा स्टॉक है। अब ये है कि या तो इसको रिप्लेस करें कैप्को को, या फिर होल्ड करें। थोड़ा होल्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा आने वाले दिनों में। परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैप्को एक सॉलिड कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, और इसमें आपने लॉस नहीं करना। फिर अभी फिलहाल वेट कर जाइए। जी मोहम्मद अदील साहब, सर आपको वेट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वालेकुम अस्सलाम। नबील भाई, मेरे पास बाइको पड़ा हुआ है, मैंने 11/6 की मेरी बाइंग है, तो उसका बता दें कि प्रॉफिट टेकिंग किस लेवल तक करूं। जी जी अदील भाई, अभी तो बाइकों की अच्छी खबर है, उसका कोई नाम भी चेंज हो गया, और आज जो बाइकों ने एक अच्छी जो है वो अपर लॉस पर क्लोजिंग दी ना,
तो फिलहाल ये अपने अप ट्रेंड में ही है ये। तो जब तक कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, और खासतौर पर जो इसने आज ब्रेकआउट भी दिया 11.65 का, तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट था इसका, इसको तोड़ के ये निकला आज ऊपर। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अभी फिलहाल बाइकों को एकदम प्रॉफिट टेकिंग ना करें ये। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस बस अपने जहन में रख लें। जो करीब करीब इसका स्टॉप लॉस बनता है वो तकरीबन 12 रुपए का बनता है। जब तक यहाँ तक ना आए तो इसके सुने इसको एंजॉय करते रहे। कल जब ये तकरीबन 13 रुपए 10-20 पैसे से ऊपर ऊपर मूव करे तो आप अपना स्टॉप लॉस है वो 12 रुपए 50 पैसे और 60 पैसे के दरमियान जो है वो रख सकते हैं। तो जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चला जाए तो जल्दी ना क्या करें उसको बेचने में। जी अखलाक अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने कल मरवत साहब से भी ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वो शायद मैं समझा नहीं पाया या वो समझ नहीं पाए। मैंने वो स्टॉप लॉस लगाया था WTL का ना, तो 4 पे 10 पैसे के पास ना, 4 पे 15 पैसे से लेके 10 पैसे पे, लेकिन वो मूव कर रहा था 50 पैसे के करीब। वो अगले 5 मिनट बाद वो सेल हो गया, लेकिन वो था उधर ही, मतलब कि 50 पैसे के करीब। जी सर, इस तरह होता नहीं है वैसे। ये कोई आपके साथ समझे कि कोई अनहोनी होगी है ये, या कोई ब्रोकर ने आपके साथ गेम कर दी होगी, अदरवाइज इस तरह होता नहीं है ये। अगर स्टॉक अपनी जगह पर मौजूद हो और आपने नीचे का स्टॉप लॉस लगाया और उस वक्त स्टॉक नीचे भी नहीं आया, ठीक है, या तो अगर स्टॉक ने अगर वहां पर जो प्राइस होती है स्टॉक की, एक हाई प्राइस लिखी होती है, एक लो प्राइस, यानी जहां पर उसने आज का लो बनाया और जहां पर उसने हाई बनाया। हाँ, अगर वहां पर जो है उसने अगर लो बनाया 4 पे 10 पैसे का, लेकिन आपको वो नजर नहीं आया कि किस तरह स्टॉक नीचे गया, शायद आप कहीं इधर उधर गए हो तो 1 मिनट में वो नीचे लो बना के हाई बना दिया उसने, अगर वो लो में 4 पे 10 पैसे शो हो रहा है, फिर तो आपका स्टॉप लॉस किसी सूरत यानी वो तो हिट होगा। अगर यानी शो हो रहा है, तो अगर शो नहीं हो रहा कि स्टॉक ने लो बनाया ही नहीं है 4 पे 10 पैसे का, तो फिर तो आपके साथ जो है वो कोई और ही गेम हुई है। फिर इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आपका 4 पे 10 पैसे वो काटे और काटने के बाद वो स्टॉक शो ही ना करे WTL के 4 पे 10 पैसे का उसने लो बनाया। वैसे जो लास्ट टाइम इसकी क्लोजिंग हुई थी उसमें उसने जो हाई बनाया था वो तकरीबन 4.52 का था जिस दिन की आप बात करें, और लो उसने 4.10 का ही बनाया था ये। अब 4.10 हो सकता है ये आप ही का स्टॉप लॉस काट के वो ऊपर गया हो, ऐसे ही हो सकता है, या अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होने से बाद में अगर वो नीचे आया 4.10 पर, तो फिर आपको इसकी थोड़ा चेकअप करना पड़ेगा इसका क्या मसला हुआ फिर। जी अब्दुल वहीद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल सब खैरियत से? जी। अच्छा, 3 स्क्रिप्ट्स का मैंने पूछना है। पहला है OGDC। आज उसको कैप लगा था, मेरी बाइंग 104 की है, ऑल्दो मैं डिविडेंड्स इसके ले चुका हूँ, तो नियर अबाउट मैं ब्रेक इवन पे हूँ। आगे आप क्या सजेस्ट करेंगे? पहला स्टॉक ये है। दूसरा है FCSC। इसकी जरा मेरी बाइंग थोड़ी सी ऊपर की 3.3 की है, इसका सजेस्ट कर दें 2। और तीसरा है हैस्टल। ऑल्दो आपने स्वैप करने का बोल दिया था पहले, मेरी इसकी बाइंग 1148 की है, 11 रुपए 48 पैसे। इन तीनों का जरा सजेस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सर जो OGDC जो है आज तो ठीक था। OGDC जो है ना ऊपर ही क्लोजिंग दी है इसने 9.67 की, तो फिलहाल इसको रखें, एंजॉय करें इसको। OGDC को OGDC है अच्छा स्टॉक है, अगर ये अपना अप ट्रेंड शुरू कर देता है प्रॉपर तरीके से और निकल जाता है तो फिर तो ये काफ़ी ऊपर निकल जाएगा ना OGDC। जो इसका जो एक्चुअल ब्रेकआउट होगा ना वो ज़रा ऊपर करके है। हम इसको देख रहे हैं, इसका लेवल तकरीबन 107 रुपये का, और फिर इसके बाद सर 110 रुपये का ये लेवल जब ये क्रॉस कर जाएगा 107 110 रुपये के करीब करीब ये लेवल जब कटेंगे अच्छे ब्रेकआउट के साथ, फिर हम इसको रिकमेंड करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि फिलहाल ये अपने साइड वेज में घूम रहा है, यानी तकरीबन जो है ना 90 रुपीज़ से लेकर 110 रुपये के दरमियान जब तक ये है तो ये ऐसे ही ऊपर नीचे घूमता रहेगा 20 रुपये के आगे पीछे ना। तो बेहतर ये है कि या तो आप कल ये जब ऊपर जाए 4-5 रुपये आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, इसका पैसा फिर संभाल कर रखें, जब भी ये कहीं 110 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे अच्छी तरीके से वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप दोबारा पूछे कि आप इसकी एंट्री बनती है या नहीं बनती दोबारा। जहाँ तक FCSC का ताल्लुक है, FCSC जो है फिलहाल यहाँ पर रुकेगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया था ये 1 रुपये 91 पैसे से, फिर इसने हाई बनाया 3 रुपये 38 पैसे का। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्यूमुलेट होगा ये। ठीक है, ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक ये हवा के चौके की तरह होते हैं, कोई इसकी खबर चल पड़ी तो ये चल पड़ेगा, अदरवाइज ये यहीं पर जो है वो रुका रहेगा और आपको फिलहाल तंग करेगा ये।
एस्कोल जो है, एस्कोल का भी यही हिसाब किताब है। जब तक एस्कोल जो है 15 रुपये या 16 रुपये ब्रेकअप नहीं कर देता, यानी 16 रुपये से जब तक ये ऊपर नहीं मूव करता, फिलहाल ये यहीं पर ही लटका रहेगा। इसकी कोई सूरत कंडीशन सामने नहीं आएगी कि इसका क्या फ्यूचर है। 16 रुपये के ब्रेकआउट के बाद जो है फिर जाके आप देखेंगे इसको कि अब ये लेने वाला स्टॉक है। फिलहाल करीब मुस्तकबिल करीब में मुझे सही चलता हुआ ये नजर नहीं आ रहा है। ठीक है जी, मोहम्मद मुनीब साहब सर आप अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी आप म्यूट हो गए, दोबारा अनम्यूट करें। जी सर। जी अच्छा सर, मैंने ये पूछना था सिलक बैंक के बारे में, वो थोड़ा सा बता दें कि लिया हुआ है उसकी आपने? क्या आगे। लिया हुआ है? जी किस जी जी, किस रेट पर लिया हुआ है? वो सर लिया हुआ है मैंने ये 1.70। ठीक है। जी मुनीब भाई, सिल्क बैंक जो है वो बुरा स्टॉक नहीं है यहाँ पर। ये इस लेवल पर सिल्क बैंक बहुत अच्छा है ये, और इसमें कोई रिस्क नहीं है। यानी कि आपको इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है कि सिल्क बैंक कहीं जीरो तो नहीं हो जाएगा, कहीं क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे नीचे आएगा ना। इससे ज्यादा नीचे आने की मुझे नहीं लगता कि ये नीचे आ सकता है। ये अगर 1 रुपया भी आ जाए तो फिर भी प्रॉब्लम नहीं है कि यहीं से इसने वापस चले जाना है। ये अगर तो कोई हो ना ये 100 रुपये वाला स्टॉक और वो 1-2 रुपये पर आ जाए तो वो तो फिर भी परेशानी वाली बात है ना। तो बहरहाल सिल्क बैंक आप इसको होल्ड करके रखें। सिल्क बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो किसी भी टाइम जो है वो शूट कर सकता है। 1 रुपये का आपको लॉक दे सकता है ये किसी भी टाइम। वही बात है कि ये पेनी स्टॉक होते हैं, ये हवा के झोंके की तरह होते हैं। कभी भी किसी भी टाइम इसकी कोई न्यूज आ गई तो एकदम ये तेज हो जाएगा ये, और फिर फायदे में वही रहेंगे जिन्होंने इस रेट पर इसको लिया होगा ये। जैसे आपने समिट बैंक का देखा था, जिन्होंने उस रेट पर इसको ले लिया था 1.5 रुपये 2 रुपये पर, उसने फिर एक दफा हाई बनाया 23 और 3 रुपये के करीब चला गया। तो जिन्होंने नीचे लिया था उनको तो फायदा हो गया, जिन्होंने 3 रुपये पर पकड़ा वो आज भी फंसे हुए हैं उसके अंदर। इसी तरह वो इन्वेस्टमेंट बैंक वाला था एक, वो जो भी पीछे उन्होंने पूछा भी है मुझसे, IFCSC वाला, वो भी इस तरह किसी तरह हवा के झोंके में उन्होंने ऊपर ले लिया, वो नीचे फंस गए। तो नीचे लेना फायदेमंद है, ऊपर लेना नुकसानदेह। पर अगर आपने यहाँ पर लिया हुआ है तो सब्र करे, हो सकता है किसी भी टाइम, हो सकता है 6 महीने साल में भी अगर ये एकदम 1 रुपये का लॉक बना देता ऊपर का, तो मोर देन 80-90% आपके कैपिटल में जो वो इजाफा हो जाएगा ये। जी ताहा सिद्दीकी साहब सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी दोबारा करें आप अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे एक चीज समझनी थी, वो ये है कि बहुत से लोग ना मुझे जब एडवाइस देते हैं या मैं सुनता हूँ तो वो लॉस मेकिंग शेयर को सेल करने में बहुत रिलेक्टेंट होते हैं कि नहीं यार, जब लॉस में शेयर चला जाए उसको बेचो ना। मेरा मानना यह है कि जैसे मैंने पहली बार इन्वेस्टमेंट की 5 लाख रुपए डाले, अब उसमें कुछ भी खरीद सकता हूँ। अब वो अगर लॉस में चला गया, वो चीज 4.5 लाख रुपए की है तो 4.5 लाख रुपए की बाइंग कर सकता हूँ मैं, बजाय से कि मैं उसमें फंसा रहा हूँ मुस्तकिल। तो मैं लॉस रियलाइज करके जो चल आगे जाती हुई ट्रेन है उसमें बैठूं। लेकिन अमूमी तौर पे लोग जो है बहुत डिस्करेज करते हैं इस चीज को, यार इंतजार करो अगर आपके हो गया तो। और मैंने इस पे जूम पे भी 1-2 बार सुना है, तो इस पे जरा वजाहत कर देंगे प्लीज। थैंक यू। मुझसे क्या सुना आपने इसके बारे में? नहीं, आपसे नहीं सुना, लेकिन जो अक्सर लोग आ रहे होते हैं तो वो भी उनका मिजाज वही होता है कि यार लॉस में है तो अब मैं, यानी कि ये सवाल ही कैसा है। जी ताहा भाई, अभी लेटेस्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो जो फियर एंड ग्रीड वाली, वो देखी है आपने? जी मैंने देखी भी थी, बहुत तफसील से मैं समझाऊं उस बात को। बस वही मेरा जवाब वही है, जब कोई स्टॉक लॉस में जाता है इसका मतलब ये है कि आपने सिलेक्शन अच्छी नहीं की ना स्टॉक की, तो आप उसको काटें और जो दूसरा बेहतर है स्टॉक उसके अंदर एंट्री ले लें तो वो बेहतर हो जाएगा। कि बजाय इसके कि अगर आप उसके अंदर ट्रैप हो गए उस स्टॉक के अंदर, फिर तो आप फंसे रहेंगे, आपका सारा कैपिटल भी फंस जाएगा। फिर उसमें मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है कि किसी भी स्टॉक में आपने कितना कैपिटल डालना है और उसकी क्या स्ट्रेटेजी है। अगर यकीन करें वही वीडियो आप सही करके देखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, तो ठीक ठाक पैसा आप स्टॉक मार्केट के अंदर से कमा सकते हो। और ये बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन जो होता है ना स्टॉक के, डिसिप्लिन क्या है, ये उनमें से एक डिसिप्लिन ये है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जो ये जो बातें करते हैं ना, ये स्टॉक लॉस में चला गया तो उसमें एवरेज करते जाए, ये पुरानी बातें। ये अब पुराने ज़माने ख़त्म हो गया, अब नए ज़माने हैं ये। तो नए ज़माने के साथ जीना जो है वो बेहतर है, बजाय इसके कि वो पुराने करते रहे, वो कभी फायदे में भी नहीं रहे ना। तो बेहतर ये है कि जो ऊपर जाए इसको स्टॉक, उसमें स्केलिंग करें और इसको एंजॉय करें, आपको मज़ा भी आएगा ये। हाँ जी जुबैर अली साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी जुबैर अली साहब।
हाँ जी, हसन कमाल साहब है सर, आप अनम्यूट करो। मैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सवाल मेरा वो कैपको से अभी कुछ देर पहले भाई ने भी पूछा था। आपके कहने पे सर ऑफलोड कर लिए थे मैंने आधे, और अभी आधे मौजूद हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, इसको कर लिया जाए मजीद आधे और किसी और जगह पर रिप्लेसमेंट की जाए, वो बता दें। दूसरा एक्साइड भी आज मैं एक मीटिंग में फंसा हुआ था तो मैं नहीं कर पाया, तो इन दोनों के बारे में प्लीज। हाँ जी हसन भाई, जो है ना, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मीटिंग में था या ये था। अगर एक साइड को नीचे लॉक लगे, कैपो को नीचे लॉक लगे, फिर आप क्या कहेंगे कि जी क्या हुआ ना। कोशिश करें जो कहा जाए उसको प्रॉपर फॉलो करें। नहीं फॉलो करें, अब मेरे कागजों में कैपको निकल गया, मेरे कागजों में एक्साइड निकल गया, बार बार आप पूछते रहेंगे और भी कोई मैसेज करेगा, मैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता ना कि अब उसका क्या करें। अब मैंने जब कह दिया कि उसको आप रिप्लेस कर लें, तो उस वक्त तो आप बिजी थे, तो अब आप फिर कैसे फ्री होगे ना। फिर आप भी अभी अपने आप को बिजी रखें। फिर अब जारी बात है, कल अल शहीर से मैंने प्रॉफिट टेकिंग करवा के आपको कैपको के लॉस को और अल शहीर के प्रॉफिट को मैं कंपेयर भी करूंगा कि यहाँ से लॉस हुआ तो यहाँ पर प्रॉफिट भी आप देख लें, कि कोई ये ना कहे कि हमने कैपको में लॉस किया तो यहाँ पर काजी साहब ने जो है वो हमें लॉस करवाया। तो जिसका मैंने लॉस कराया मैं दूसरे में प्रॉफिट भी करवा के आपको बताऊंगा जिससे मैंने रिप्लेस किया। ये एक्साइड को मैंने पाक सूखी से अगर रिप्लेस किया तो कल पाक सूखी से प्रॉफिट दिलवा के जो एक्साइड का आज लॉस शो करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका लॉस उस प्रॉफिट में कवर भी हो गया ये वाला ना। तो मैं तो अपने आप को इस वक्त जस्टिफाई कर देता हूँ और सुकून की नींद सो जाता हूँ। अगर मेरी वजह से लॉस हुआ तो उसके साथ मैंने दूसरे से प्रॉफिट भी आपको करवा दिया। तो जो फॉलो नहीं करते वो फिर फंसे रहते हैं। कई लोग कैपको में फंसे रह गए कि अब जो है ना हम फिलहाल लॉस हमें शो हो रहा है, हम बेच नहीं सकते। तो मुझे पता नहीं है क्या, मैं यही चीज तो देख रहा हूँ कि आपको किस स्टॉक में लॉस हो रहा है और इसको मैं आपको लॉस को निकालूं और दूसरे में आपको डालूं जिसमें आपको प्रॉफिट हो जाए। अब जैसे बार बार मैं मिसालें देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं जो आपको स्टॉक बताऊंगा वही सारा चलना शुरू हो जाएगा ये वाला। बाग में मैं बार बार मिसालें देता हूँ, ये इसको समझिए, इसको अपने पल्ले बांध लें कि बाग में जब हम फूल भी लेने जाते हैं तो कांटे हर सूरत लाजमी आपके साथ आएंगे। और इसी तरह जब हम स्टॉक पिक करेंगे, अच्छे स्टॉक चलने वाले, और जो अच्छे स्टॉक में कुछ गंदे स्टॉक भी आ जाएंगे जो नहीं चलेंगे। ये कि आपको बुरा स्टॉक नहीं है लेकिन वो फिलहाल रुकेगा ये। अब अगर वो खुदा ना खास्ता नहीं चल रहा तो फिर हम उसके साथ हमने दिल लगी तो हमने किसी के साथ भी नहीं करनी ना। तो उसको हमने निकालना है, किसी और के साथ डालना है, तो अब उसका जो है वो कवर हो जाएगा सारा काम जो है ना। जो स्टॉक अगर कांटे आ गए तो वो फूल से जब रिकवर होंगे तो वो सारा जो है वो लॉसेस जो है वो हमारे कवर हो जाएंगे। ये आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने स्टॉक बताए मोस्टली जो है वो अपर कैप पर ही चले गए ये वाले ना, जिसमें पाक सूखी बताया वो अपर कैप, NRSL बताया वो अपर कैप, ट्रीट का मैंने कंपेयर करके बताया और मैंने कहा इसको ले ले अपर कैप, उसको भी लगा। और इसी तरह डबल GR मैंने कहा अपर कैप पर ले तो उसको भी अपर कैप ही लगा। तो कुछ को नहीं लगे अपर कैप, तो जैसे जिसको लगेंगे वो फूल है, जिनको नहीं चल रहे वो कांटे हो जाएंगे। अब हमारा काम है कि कांटों को निकालो और फूलों को आगे लेकर चलो। तो ये स्ट्रैटेजी आप इसको समझने की कोशिश करें। जो भी स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं मेरी नजर में होते हैं कि कौन सा स्टॉक प्रॉफिट में जा रहा है, कौन सा स्टॉक लॉस में जा रहा है, और कौन सा स्टॉक हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है ये वाला। ये सारी नजर जो है ये मेरी अपने स्टॉक पर होती है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये वाला। तो इसीलिए जो भी स्टॉक आपके साथ रिकमेंड किया जाता है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा और वो स्टॉक नीचे जाता जाएगा तो मुझे इसका कोई एहसास नहीं होगा, मुझे एहसास होगा ये वाला। मैं ये समझता हूँ कि ये स्टॉक पहले मैं खुद लेता हूँ फिर मैं आपको कहता हूँ कि ये स्टॉक लें, ताकि जो आपका भी नुकसान हो मेरा भी नुकसान हो, आपकी और मेरी फीलिंग एक जैसी हो, तो तब मैं आपको वो स्टॉक के अंदर वो ट्रेड करवाता हूँ ये। फिर जब मैं रिप्लेस करता हूँ तो मैं फिर आपसे भी कहता हूँ अब आप भी रिप्लेस करें, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है ये। तो रिप्लेस करेंगे तो मैं तो इस तरह रिप्लेस करता हूँ तो मेरे रेड खत्म हो जाते हैं तो सारे ग्रीन में चले जाते हैं, जो लॉस होते हैं वो प्रॉफिट में चले जाते हैं। तो इस तरह करें, कोशिश करें हर चीज को फॉलो करें। और ये सारी एक्सक्यूज है। अब मोस्टली ये कहते हैं कि जी मैं स्कूल बच्चे को छोड़ना चला गया था तो मैं देख नहीं सका, तो मैं ये इधर चला गया तो मैं देख नहीं सका। स्टॉक मार्केट अगर ये देख ना सके, कल को मार्केट एकदम जो है वो 600 700 800 पॉइंट नीचे आती है और लॉक मारना शुरू कर देती है नीचे, फिर आप अपने काम ही करते रहेंगे, फिर मार्केट ने आपका काम कर देना ये वाला। ठीक है, इधर बार बार मिसालें देते हैं, इधर हम अच्छे जूते मस्जिद में पहन के जाए वो नहीं आपके छोड़ते लोग। स्टॉक में तो ये सारे भूखे बैठे हुए बड़े बड़े स्मार्ट प्लेयर, ये तो नजर में है कि कहाँ पर आपके कैपिटल को जो है वो खा जाए ये वाले। ये जी अल्ताफ भाई बैंकॉक से आपका म्यूट करो। मैं जी अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वालेकुम अस्सलाम। गाइस साहब पहले तो थैंक यू सर, आज आपने मुझे गाए बगाए आप ब्रेकआउट चार्ट शेयर करते रहते हैं, माशाल्लाह से ग्रेट वर्क, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर मेरे दो क्वेश्चन थे सर। पहले तो ये कि बाइकों में एंट्री बनती है, फ्रेश एंट्री, पहले तो ये। दूसरा सर पेनी स्टॉक में मेरे ख्याल सिर्फ एक सिल्क बैंक रह गया जो अभी तक 1 और 2 के दरमियान घूम रहा है। मैंने पूरी आप लिस्ट चेक कर लें, मेरा ये एक रह गया है। और उसकी खबर ये मैंने सुना है सर कि ये इसका सिल्क बैंक और HBL और अल्फलाह मेरे ख्याल कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कस्टमर पोर्टफोलियो के चक्कर में मेरे ख्याल शायद आप इसको कंफर्म कर सकेंगे, मेरे ख्याल ये खबर थी बस।
जी अल्ताफ भाई, अगर इस तरह की खबर जो है ना, अगर कोई इस तरह की खबर चल रही होती ना या मीडिया में कहीं भी, तो ये फौरन ही आ जाती और ये सिल्क बैंक को पहले ही पर लग जाते ये। ठीक है, तो यानी जो खबर ये आम हो जाती तो उस वक्त पर लग चुके होते ना। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जो छोटे स्टॉक्स रह गए जिनमें आप रिस्क ले सकते हैं, और यकीन करें कि ये छोटे स्टॉक्स होते हैं, ये आपको जो है वो जीरो से हीरो बना देते हैं ये वाले स्टॉक। एक ही रात में तो नहीं बनाते। जैसे हमने WTL के अंदर रमजान से हमने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, 2-3 महीने हमने सब्र किया, लेकिन उससे ज्यादा हमें तंग नहीं किया ये। फौरन वो 1 रुपया 37 से 40 पैसे पर बाइंग की हुई थी, मैंने भी की हुई थी, आप लोगों को भी करवाई थी। वो बहुत तेजी के साथ 2 महीने 2.5 महीने में वो तकरीबन 3-3.5 पर हमने उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी की, फिर दोबारा री इन्वेस्टमेंट भी की। और एवरेज अगर हम बात करें तो हमें एवरेज, तो अगर प्रॉफिट निकाल के एवरेज देखें तो हमें नीचे ही एवरेज बढ़ती है अभी भी उसकी ना। और इसने हमारे कैपिटल को मोर देन 100% कर दिया ये वाला। तो यही चीज जो है, ये कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर कोई स्टॉक आपको इस तरह जो है, या कोई और बिजनेस आपको एकदम कैपिटल गेन जो है वो नहीं दे सकता। तो सिल्क बैंक जो है, वैसे तो मैं बैंक्स में काम नहीं करता ना बैंक्स रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो सिल्क बैंक इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पर लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर दें, बल्कि जितने भी लोगों के स्टॉक फंसे हुए हैं, कोई पुराने लॉसेस वगैरह हैं, वो इसके अंदर डाल के चुप करके बैठ जाएं। जब ये चलेगा, हो सकता है ये साल आपको इंतजार कराए, लेकिन जब ये चलेगा तो 2 दिन में आपको ये 100% से ऊपर ऊपर ये प्रॉफिट दे देगा। ये मैं यकीन से कह सकता हूँ ये वाला। सिर्फ 2 दिन लगेंगे इसको मोर देन 100% प्रॉफिट आपको देने में। आप वो 2 दिन क्या पता साल के अंदर आ जाए, 6 महीने के अंदर आ जाए, 3 महीने के अंदर आ जाए, 2 महीने के अंदर आ जाए, वो किसी भी टाइम आएंगे। और ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी, इस तरह के चांस स्टॉक मार्केट कभी कभी देती है। ये रेगुलर में ये काम नहीं होता, कभी कभी सालों में ऐसे मौके जो है वो आपको मिलते हैं। ठीक है, और अगर इसकी ये भी खबर, इस खबर के साथ अगर ये ऊपर चढ़ा के इसको HBL या कोई और बैंक इसको जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो फिर ये तो पहला तो एक लॉक बनाएगा 1 रुपए का, और उससे अगले दिन कम से कम ये फिर 50% 40% ऊपर जाएगा। 2 दिन तो ये सही, जिसके पास होगा तो उनको तो सही माला माल करेगा। फिर तीसरे दिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, लेकिन तीसरे दिन का तो हमने इंतजार ही नहीं करना, दूसरे दिन ही आपने इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देनी है। जी जुबैर अली साहब, सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब, हीनो लिया हुआ मैंने 445 में, तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? जी जुबैर साहब, मैंने हीनो का बाइंग जोन आपको बताया 350 रुपए से लेकर 450 रुपए हीनो का जो है बाइंग जोन है ये। तो अगर ये 350 रुपए पर भी आ जाए फिर भी परेशानी वाली बात नहीं है, 300 पर आए तो भी परेशानी वाली बात नहीं है। ये स्टॉक है इन्वेस्टमेंट वाला। अगर आपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाला लेकर आपको टेंशन परेशानी हो रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि मुदवाना सी आपसे जो है ना रिक्वेस्ट है मेरी, कि आप फिर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक कभी भी ना लें। आप डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक नहीं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स को रख ही नहीं सकते ये ना। तो हीनो वो स्टॉक है जिसको लेकर आपने 1 साल तक तो इसको देखना ही नहीं है, ये वो वाला स्टॉक है ये वाला। ठीक है, 1 साल के बाद देखें तो इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल जब बताए हुए, जब वहां पर कहीं पहुंच जाए, कोई आपका दोस्त बता दे आपको कि आप वहां पर पहुंच गए, तो वहां पर आप इसको जब प्रॉफिट टेकिंग करें। अदरवाइज इसको बिल्कुल छेड़ा छेड़ी वाला तो ये स्टॉक ही नहीं है ना, नीचे आ जाए तो परेशानी वाला ये स्टॉक है। ये 1800 रुपए से तो ये नीचे आया हुआ है और आपको इतने डिस्काउंट पर ये मिल रहा है, और अगर ये फिर 300 पर आ जाता है, 250 पर आ जाता है, तो और ऐड करें इसके अंदर। जी अली जाज भाई लाहौर से, सर आपको म्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो वेव्स है इसने ब्रेकआउट दे दी है, तो वेव्स को लॉन्ग टर्म में हम कहीं इसके जो पुराने लेवल्स हैं 50 रुपए 60 रुपए वहां तक भी जाता देख सकते हैं? जी अली भाई बिल्कुल देख सकते हैं। ये इसमें कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है। वेव्स वापस जाएगा इंशाल्लाह, जो जो ये ब्रेकआउट देता जाएगा। ब्रेकआउट ये इस बात की इंडिकेशन है, और वॉल्यूम से जनरेट हो रहे हैं, इस बात की इंडिकेशन है कि ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में अपने पुराने लेवल्स पर भी जाएंगे और उनको भी तोड़ेंगे, ये लेवल को नए हाइस बनाएंगे। क्योंकि जो वेव्स 3 साल पहले था, आज वेव्स वो तो नहीं है जो 3 साल पहले उसकी सेल थी, जहां पर ये 60 रुपए का था, आज उसकी सेल में कई गुना इजाफा हो चुका है वेव्स की सेल में। तो इसका रेट भी अब वो 60 रुपए वाला नहीं है, उसकी सेल के मुताबिक, उसके ग्रॉस प्रॉफिट के मुताबिक जो है अब उसका रेट ऊपर का होना चाहिए, तो वो अपने ऊपर वाले रेट पर जाएगा ये। जी दानिश भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वैसे तो आपकी रिकमेंडेशन में बहुत माशाल्लाह प्रॉफिट होता है, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको उसकी जज़ा दे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि ट्रीट तो माशाल्लाह ऊपर जा रहा है, आज भी वो प्रॉफिट में था, लेकिन आपके कहने में मैंने होल्ड ही रखा। वो आपकी वाली बात के लोग घबरा जाते हैं,
तो हम भी प्रॉफिट देख के जो है ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, काजी साहब ने कमेंट किया है तो इसको होल्ड करके रखें। वेव्स भी थोड़ा सा नीचे आया है लेकिन होल्ड किया हुआ है उसको। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि के इलेक्ट्रिक जो है वो मेरे पास चल रहा है अभी, अभी मैं उसको रिप्लेस कर लूं कॉसम से या उसको पड़ा रहना? हाँ जी दानिश भाई, जज़ाक बिल्कुल बिल्कुल उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, बल्कि उसका पैसा भी जब ट्रीट देखे ना 40 रुपए भी क्रॉस कर जाए अगर करके दी और आपको लगे ये फिर लॉक लगाने वाला है, तो आप इसके अंदर जो है मजीद के इलेक्ट्रिक का पैसा भी डाल देंगे। फिर जब ये 45 रुपीज क्रॉस कर जाए, फिर जितना और भी कोई कचरा मचरा आपने रखा हुआ है ना, उसके पैसे भी इसके अंदर डाल के इसको स्केलिंग करते जाएं ऊपर के। ट्रीट बड़े अरसे के बाद चला है तो इंशाल्लाह अगर ये अपने साथ मैंने आपको इसके लेवल शेयर किए हुए, अगर ये साथ साथ ब्रेकआउट देता जाए, अपने वो जो प्रॉफिट की लेवल तोड़ता जाए, तो आप इसके नए लेवल्स को देखेंगे इंशाल्लाह। एक जल्दी बिल्कुल भी ना करें इसको छोड़ने में। जैसे इमेज को आप देखिए 10 रुपए से वो चला, अब आज वो 27 रुपए पर चला गया, अभी भी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। NRSL कहाँ से चला कहाँ चला गया, अभी भी अपर लॉक लगा। फिर आप रैली में WCL कहाँ से चला, बिल्कुल भी इनकी गर्दन ना छोड़ा करें। जो स्टॉक आप ट्रेंड में चलना शुरू हो गए, आपने दोनों हाथों से बल्कि अपनी बेल्ट भी उतार के ना उसकी गर्दन पर बांध देनी है कि मैंने तो इसके साथ भाई जी छोड़ना ही नहीं है इसको किसी सूरत भी। अगर हो सकता है यही कि ट्रीट जो है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में 150-300 रुपए पर अगर ये चला जाता है, और ये बहुत एक्सपेक्टेड भी है कि इंशाल्लाह ट्रीट का लेवल वही है 300-350 रुपए वाला, अगर ये वहां तक चला जाता है और आप भी इसके साथ साथ चले जाते हैं, तो आप खुद सोचें कि आपकी किस्मत कितनी बदलेगी, कितना आपका कैपिटल में इजाफा होगा। आप जो है कि आपने कोई मोटरसाइकिल से गाड़ी की ख्वाहिश की होगी, तो अल्लाह करे इसी पैसे से आप एक अच्छी सी जो है वो BMW वाली जो है गाड़ी ले, फिर मैं भी कभी आऊँ आपके उधर कराची पे, मुझे भी आप सैर करवाएं ना। हाँ जी जावेद इकबाल साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी ये मैंने ट्रिपल GL के बारे में पूछना है कि ये आज जिसने क्लोजिंग दी है कोई 24 रुपीज 70 पैसा, तो ये इसमें कोई अभी बाइंग करूं या थोड़ा वेट करूं करेक्शन के? आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? जी ट्रिपल GL ने भी अपना बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। जो है ना ये 24.41 का जो है इसने ब्रेकआउट दिया। ये अभी जो है मुस्तकबिल करीब में जो है ना इसके करीब करीब मुझे तो कोई खास रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही। जिसके पास पे ट्रिपल GL है वो इसको अब होल्ड करेगी। अब इसके बीच वाली रेजिस्टेंस, जब ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती तो वो स्टॉक जो है टॉप टॉप जो होता है ना, बारों बार ये स्टॉक ऊपर जाता है। ये ठीक है, थोड़ा सा अगर कहीं कहीं बीच में रुकता भी है तो वो रुकेगा, थोड़ी थोड़ी करेक्शन करेगा, लेकिन अब इसके रास्ते में आने वाली कोई रुकावट नहीं है। तो ट्रिपल GL को भी रखें, बिल्कुल भी इसको ना बेचें ये। ठीक है, अगर मेरे पास ये स्टॉक हो मैं इसको कभी भी फिलहाल ना बेचूं, क्योंकि अब जो इसके दरमियान जो परेशानियां थी वो सारी खत्म हो गई हैं ये। जी शाहिद साहब है, शायद JV आपको सर अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम नबील, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। यार मेरे पास पायनियर पड़ा हुआ है, पुराना, बहुत पुराना, तो एक उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि वो पहले तो इतना नहीं चल रहा था, आज थोड़ी सी मूवमेंट उसमें नजर आई है। और दूसरा मेरे पास AGL पड़ा हुआ है, तो इसे मैं कंटिन्यू करूं, क्या कहते हैं? सर पायनियर किस रेट पर लिया हुआ आपने और AGL? पायनियर मेरा ख्याल है कोई इस वक्त 7-8% अप है, मतलब। जी सर पायनियर जो है ना ये तकरीबन अपने टॉप पर ही मौजूद है। जब तक आप पायनियर जो है वो 160 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता, फिलहाल ये यहीं पर ही 130 रुपए से लेकर 140-45 हो सकता है 160 तक जाकर फिर वापस रिवर्स कर जाएगा ना, ऐसे होगा ये। तो बेहतर ये कि यहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। जब ये कभी आ जाए नीचे 120 पर, फिर दोबारा इसको ले लें 140 पर फिर बेच दें, या कोई नीचे स्टॉक जो नीचे बॉटम पर है वहां पर आप ले लें। बाकी AGL जो है उसके बारे में बता चुका हूँ, अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर रुका हुआ है, पैसे है तो इसके अंदर और डाले। यहीं से इसने अपना सफर शुरू करना है और इसका एक्सपेक्टेड टारगेट काफी बेहतर है, जो मुझे नजर आता है काफी बेहतर है AGL। जी अहमद साहब सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, WTL का जो आप कह रहे थे कि कल की जो आपने शीट शेयर करी है ना, उसमें 4 रुपए 9 पैसे से 4 रुपए 5 पैसे का उसका स्टॉप लॉस है, अगर वो 4 रुपए 40 पैसे को टच करे। तो मुझे पूछना था कि ये असल में इधर ही घूम रहा है, मेरी बाइंग है उसमें 4 रुपए 30 पैसे की, तो उसको मैं क्या अभी होल्ड करके रखूं या रिप्लेस करूं किसी से? जी सर जो है ना आज के दिन की इसका स्टॉप लॉस था ना, जब ये 4 रुपए 40 पैसे क्रॉस करे, तो आज उसने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद स्टॉप लॉस इसका बनता था। कल देखेंगे कि अब क्या करना है आपने। तो पहले भी मैंने कहा था जिनके पास तो WTL जो है फ्रेश बाइंग जिन्होंने की हुई है इसके अंदर, हमने तो WTL को जो है जो काफी मेरे मेंबर्स हैं उन्होंने नीचे के रेट पर लिया हुआ है।
यानी उन्होंने अगर मेरी बात करें तो जब मैंने रिकमेंड किया था वो 1.37 से लेकर 1.40 के दरमियान हमने इसको बाय किया था और बल्क में बाय किया था। फिर हमने इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की डबल पैसा हमने इसके अंदर कमाया और वही पैसा का डाल के हम WTL की अगर एवरेज की बात करें तो वो मेरी अब एवरेज बन रही है तकरीबन 1 रुपए के करीब। अगर कहीं 1 रुपए पर भी आ जाए तो मुझे लॉस नहीं है, इसका फायदा ही है फिर भी ना। तो अगर आपने इसके अंदर फ्रेश एंट्री लिया है तो और आपको रिस्क लग रहा है, डर लग रहा है, तो बेहतर ये है कि ये स्टॉक जो है ये डरने वालों के बस की बात नहीं है, ये वाला स्टॉक या घबराने वालों के लिए नहीं है। अगर थोड़ा आपको टेंशन हो रही है तो बेहतर ये कि आप इससे निकल कर किसी सेफ स्टॉक में आ जाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जिसको कोई ब्लड प्रेशर का मसला है या जिसको डर लगता है कि ये स्टॉक नीचे आए तो मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा, अव्वल तो यही कोशिश क्या करें कि किसी भी स्टॉक के अंदर जब कोई आप एंट्री लेते हैं तो कम से कम इतनी एंट्री लें, इतनी क्वांटिटी की एंट्री लें कि अगर खुदा ना खास्ता ये स्टॉक अगर कल को 20% 30% नीचे आ जाए तो आपका जो है वो बेड़ा गर्क ना हो। ये बेड़ा गर्क का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास थे 10 लाख रुपए और 10 लाख के 10 लाख आपने फॉर एग्जांपल WTL ही खरीद लिए, ठीक है, आपने रिस्क लिया जी मैं पूरे का पूरा WTL ले लेता हूँ, और अगर कल खुदा ना खास्ता WTL नीचे लोड लॉक पर ओपन होता है, इसको पहले दिन यानी कल ओपन होते सारी लोड लॉक रखता है, आपको निकलने का मौका ही नहीं देता, तो लोड लॉक का मतलब यह कि मोर देन 70% आपका लॉस हो जाएगा। वो 10 लाख रुपए जो है ना वो आपके टोटल बच जाएंगे 2.5-3 लाख रुपए आपको शो हो रहे होंगे। ये फिर उससे अगले आने वाले दिन में हो सकता है और भी ये नीचे आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी क्वांटिटी से बढ़कर जो है और आपने अपनी जो है बर्दाश्त से बढ़कर आपने इसके अंदर रिस्क लिया, तो ये काम इंतहाई जो है वो डेंजरस किस्म का काम है ये। तो आप उतना सरमाया इस स्टॉक के अंदर डालें या किसी भी स्टॉक के अंदर डालें जिसका आप बर्दाश्त भी कर सके कि अगर कल खुदा ना खास्ता, ये तो स्टॉक मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कल कोई भी स्टॉक आपका नीचे के लॉक पर खुल सकता है, उससे अगले दिन भी नीचे के लॉक पर खुल सकता है, आपको ये निकलने का मौका भी नहीं दे सकते, ऐसा होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आपने अपना रिस्क पहले से मैनेज करना है। ये अगर आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप ये लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर मेरी बात करें मैंने उससे अगर 100% कमाया हुआ है तो अगर कल वो 70% भी नीचे आ जाता तो 30% मुझे पता होगा कि मैंने 30% का प्रॉफिट तो लिया हुआ है, इससे मैं इसका लॉस बर्दाश्त कर पाऊंगा, लेकिन सारे इसका लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो आप लोगों के लिए यानी ये सवाल भी ठीक है और इसका जवाब भी जबरदस्त है, और ये आपने अपने पल्ले चीज बात लेनी है कि जब भी किसी स्टॉक के अंदर आप डालें इतनी क्वांटिटी आप डालें कि अगर वो खुदा ना ख्वास्ता 30% 40% छोटा पेनी स्टॉक अगर है ये, बाकी का तो पता है 7.5% का लोड लॉक है, इसका तो लोड लॉक भी 70% पर लॉक लगेगा इसका लोड लॉक, तो वो आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तब आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी उसके अंदर डालें, अदरवाइज बिल्कुल रिस्क मैनेज करके अपने कैपिटल का सिर्फ 10% या 20% से आप ऐसे स्टॉक्स के अंदर रिस्क ले। यही चीज अगर आप सिल्क बैंक के अंदर करते हैं, कोई अगर कहता है कि मैं सिल्क बैंक के अंदर रिस्क लेना चाहता हूँ और आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी भी पूरा रिस्क ना ले। अगर हो सकता है कि सिल्क बैंक खुदा ना खास्ता कल को ये कंपनी बंद हो जाती है, बैंक की डिफॉल्ट होकर खत्म हो जाए, तो फिर आप कहेंगे मैं तो बिल्कुल जीरो होके रह गया ये वाला, कल को WTL भी निकल जाए यहाँ से कि ये कंपनी खुदा ना खास्ता खत्म हो जाए, लेट्स सपोज कर लेते हैं कई कंपनियां इस तरह खत्म भी होगी, लोगों का पैसा सारा खत्म हो गया ये, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? ये असल चीज तो ये है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी आपकी बर्दाश्त है कि आप कितना कैपिटल अपना लॉस कर सकते हैं, कितना झटका बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना कैपिटल आप उस स्टॉक के अंदर डालें, बाकी अपना कैपिटल सेफ साइड पर रखें। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि स्केलिंग करें। स्केलिंग का मतलब मैंने आपको बार बार उस वीडियो में समझाया, 25% डालें अगर किसी भी स्टॉक के अंदर आपने डालना है, अगर आपने उसके लिए कोई पैसा फिक्स किया हुआ है, फिर जब अगर वो ऊपर जाता है तो मजीद ऐड करें, नीचे जाए तो बस छोड़ दे, काटने की कोशिश करें ये वाला। जी मोहम्मद सकलैन साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? दो सवाल है मेरा सर, असल में थोड़ा बिजी था इस वजह से ना वो मतलब आप जो आज की एग्जीक्यूशन नहीं हो सका। एक यूनिटी के हवाले से सवाल है सर, एक लोड के हवाले से सर। यूनिटी का भी मैंने आज स्टॉप लॉस नहीं लगाई, इसकी वजह ये थी कि मैं थोड़ा बिजी था, और वेव्स का तो कोई मसला नहीं हुआ सर, वो तो चलो अच्छा हो गया, बाद में दोबारा अपने बाइंग दे दिया। लोड का थोड़ा बता दें सर, काफी टाइम के बाद जो ना आज थोड़ा वो रेड में नजर आ रहा है, तो इसका मैं क्या करूं? लोड और यूनिटी का सर उसके हवाले से बता दें। दिस फ्रेंड भाई जो है ना, लोड्स अभी अपने अप ट्रेंड में था, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करेगा, करेक्शन के बाद फिर इसका जो है ना वो अप ट्रेंड होगा, जब इंडेक्स इसको सपोर्ट करेगा तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपने अप ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। ब्रेकआउट जो उसका था वो तकरीबन 18 रुपए का वो दे चुका है, 18 के करीब करीब जो भी इसका ब्रेकआउट बनता था वहां से ये निकल गया, अब अभी तो ये 22 रुपए तक जो है ये पहुंच गया। ये ब्रेकआउट इसका था 18 रुपए 10 पैसे के करीब ना, तो बेहतर है ये स्टॉक फिलहाल इसको होल्ड रखे, यहाँ पर ये थोड़ी सी करेक्शन करेगा और यहाँ से फिर ऊपर निकलेगा ना।
यूनिटी का हमने स्टॉप लॉस बताया, वो हिट कर गया और अब स्टॉक ये थोड़ा नीचे आ गया। फिर नीचे आने के बाद हो सकता है ये 45 44 के करीब आए, यहाँ पर फिर हम दोबारा बाय करेंगे, या दोबारा ये जब क्रॉस करेगा 51 रुपीज से ऊपर तो फिर हम फ्रेश बाइंग इसके अंदर जो है वो करेंगे। जी आप फिलहाल इसको सब्र से होल्ड ही रखें, फिर और क्या मैं कहूँ इसको ये। जी मुजफ्फर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मुजफ्फर साहब। जी नहीं, आई थिंक इसके बाद जो है गुलरेज अख्तर साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। गुलरेज अख्तर साहब। जी सर बोले गुलरेज साहब। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कोई हेडफोन पहना हुआ है तो वो उतार दें बेशक, इसी तरह बोले। जी गुलरेज साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। चलिए फिर कोशिश करते हैं। जी रिजवान रहू साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। सर पहला तो ये क्वेश्चन है कि जैसे बजट के बाद आज मार्केट ओपन हुई तो पॉजिटिव थी, जैसा एक्सपेक्टेड भी थी, तो क्या इसकी कंटिन्यूटी कब तक देखते हैं, या फिर ये इमीडिएट झटका भी दे सकती है? क्योंकि आप जब से कह रहे हैं कि बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं तो वो नफ्सियाती भी खेलते हैं, जैसे आप कहते हैं कि ये नफ्सियात का भी बहुत मामला है, और जिस तरह आप हमें टीच करते रहते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा सर ये पूछना था कि आज मैंने अपनी एक मर्जी की फर्स्ट टाइम, और उसमें मतलब अच्छा खासा दिक्का भी लग गया मुझे। वही यही पूछना था कि मतलब टैली बस पता नहीं क्यों दिल में आया और ले बैठा, और अच्छा खासा ले बैठा, और जब वो ऊपर जा रहा था तो उस वक्त लिया तो वो आज तकरीबन ₹1 नीचे ही आ। तो आप थोड़ा सा प्लीज, आपका गुस्सा भी बनता है लेकिन प्लीज बता दें कि इसको होल्ड करूं या कल इससे निकल जाऊं, इसको थोड़ा देख के बता दें आप क्या देख। जी जी रिजवान साहब, जो है ना बजट के बारे में, बजट की रैली जो है वो तकरीबन आज बजट सुबह तो रैली अच्छी थी, फिर ऐसा डाउन है, ऐसा मार्केट ने अब आगे आने वाले दिनों में करेक्शन करेगी। सिर्फ उसकी अलामतें ये हैं कि जो हम आपको डेली के तौर पर एक शेयर करते हैं सपोर्ट लेवल मार्केट का, आप अगर देखें कि मार्केट का अगर सपोर्ट लेवल तोड़ देती है मार्केट, और ख़ास तौर पर जो मेन लेवल होंगे मार्केट के वो 47,800 के राउंड अबाउट है। अगर इन लेवल से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर डेफिनेटली एक बड़ी करेक्शन की तरह मार्केट जाएगी, जो 3-4 हज़ार पॉइंट वाली करेक्शन होगी। अदरवाइज जो है अगर मार्केट 200-300 पॉइंट की करेक्शन करती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करती है या फिर यहीं पर रुक जाती है, छोटी तो करेक्शन चलती रहेगी, फिर इतनी परेशानी वाली बात जो है नहीं है। अगर मार्केट से इस वक्त 2-3 हज़ार पॉइंट निकल जाएं तो वो मार्केट के लिए बहुत हेल्दी है, फिर आगे मार्केट को हम एक अच्छा बूस्ट करते हुए जो है वो देखेंगे ये। ठीक है, जहाँ तक जो है वो टैली की बात है, रिस्क लिया आपने, अच्छा किया आपने, रिस्क कभी कभी लेना चाहिए। और जब खुद से आप रिस्क लेते हैं तो फिर आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि खुद से ट्रेडिंग करना और किसी जो है कंसल्टेंट्स के मशवरे से ट्रेडिंग करने में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। तो बहरहाल टैली जो है जब तक ये आ नहीं जाता तकरीबन ₹15.47 से नीचे फिलहाल तो ये सेफ है, और जब तक इससे ऊपर है तो यानी कि फिलहाल तो ये ठीक है। यानी अगर ₹45.47 से ये नीचे आएगा तो फिर थोड़ा डेंजरस बन जाएगा आपके लिए ना। फिर ये यहाँ से टूट के नीचे आ सकता है, तकरीबन जो इसके लेवल मुझे नज़र आ रहे हैं करीब करीब वो फिर ₹10 ₹12 वाले लेवल जो है वो भी मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। बेहतर ये है कि जहाँ पर कहीं ब्रेकआउट आपको ब्रेक इवन पर आए तो लाजमी इसके अंदर से निकले। जब कभी ये क्लोजिंग दे देना ₹20 से ऊपर तो फिर हम इसके अंदर फ्रेश बाइंग आपको रिकमेंड कर सकते हैं। ये क्या जी रफीक अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब, एक तो शेयर्स के वॉल्यूम्स होते हैं, जब वॉल्यूम्स हाई हो रहे होते हैं तो आप उसमें रिकमेंडेड है कि आप उसमें टेक लें। एक शेयर्स की होती है सेटलमेंट रेशियो, वो भी जब हाई हो तो इट मीन्स कि ये शेयर कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करती है? उसमें जाना अच्छा होता है कि उससे निकल जाना चाहिए? और दूसरा पीएसओ का पूछना है मुझे, सिर्फ पीएसओ का बता दीजिए कि उसका क्या मुस्तकबिल है। लिया हुआ है सर आपने उसको? जी लिया हुआ है। किस रेट पर लिया हुआ आपने? थोड़ा सा हायर है, 245 के करीब लिया हुआ है। जी रफीक साहब, जो पीएसओ है ना वो तो तकरीबन यही इसके हाइस है और यहीं तक इसकी अप्रोच है ना, ऑल टाइम तकरीबन ये 250 के करीब ही रहा है ये। अगर आपने कहीं इसका हिस्टोरिकल डाटा देखा होगा तो कहीं मुझे नहीं लगा कि मुझे कहीं ये नजर आया हो 400 रुपये पर, 350 पर, ये 270, 80, 85 वाला जो है फिलहाल स्टॉक है ये।
और मुस्तकबिल करीब में भी मुझे इससे ऊपर जाता हुआ जो है वो नजर नहीं आता। आपने भी जो लिया हुआ है ना वो भी तकरीबन पीक पर ही लिया हुआ है, ये 245, 50, 260 ये इसके पीक ही करीब करीब वाले ना। बेहतर यह है कि जब ये आपके इस लेवल पर पहुंच जाए तो लाजमी कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें, या बेहतर यह है अगर मेरे पास ये स्टॉक होता तो मैं फौरी तौर पर PSO को रिप्लेस करके एक 10 रुपए का लॉस मैं ना देख रहा होता इसके अंदर, फौरन मैं किसी फार्मास्यूटिकल की जो कंपनी है, चाहे वो ग्लैक्सो है चाहे वो सरल है, इसके अंदर फौरी तौर पर मैं रिप्लेस कर लेता, क्योंकि इनके फ्यूचर बहुत अच्छे हैं। या इसको मैं हो सकता है हीनो पार्क से जो वो रिप्लेस कर लेता ये, तो वो ज़्यादा बेहतर है PSO से, या एक्साइड से रिप्लेस कर ले, या एटबा बैटरी से आप इसको रिप्लेस करें, या गंदारा से रिप्लेस करें, क्योंकि वो तो ऊपर वाले स्टॉक है, काफ़ी वक्ती नीचे है, तो ये है ही इसी लेवल का स्टॉक है, तो ये कहाँ पर ऊपर जाना है। या इसके साथ शेल है, शेल से आप इसको रिप्लेस कर लें, वो कदरे बेहतर है शेल, ठीक है, उससे आप रिप्लेस करें। बाकी जो आपने कहा ना कि मार्केट में कब एंट्री लेनी है, ये जब साइडवेज होती है, जो आप बात कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन, तो मैं तो लेना नहीं होता स्टॉक को। हाँ, अगर वक्ती शॉर्ट टर्म में के लिए आपने लेना है तो आप साइडवेज में ले सकते हैं, अदरवाइज जब तक स्टॉक अपना अप ट्रेंड ना शुरू करे आप बिल्कुल भी किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री ना लें। जी तला फ्री साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद मोहतरम। जी जी नबील सर, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे सर आपने कहा कि स्टॉक जो है ना करेक्शन, जी आपने म्यूट कर दिया, दोबारा करें अनम्यूट। जी कैन यू हियर मी? जी 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 सर, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि रफली आपकी प्रेडिक्शंस क्या है कि स्टॉक मार्केट जो है अब कब तक जो है वो करेक्शन अपनी लेगी और किस हद तक जो है करेक्शन लेगी? जी थैंक यू। जी तला भाई, जी तला भाई, इस तरह होता है ना कि जहाँ पर हम सोच रहे होते हैं ना कि अब मार्केट करेक्शन लेगी, अब मार्केट करेक्शन लेगी, तो मार्केट करेक्शन नहीं लेती। ये मार्केट का जो है एक साइकोलॉजिकल जो है ना वो एक बिहेवियर है कि हम जो सोचते हैं मार्केट हमें जो है वो सरप्राइज देती है। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। ये अब हर बंदा ये सोच रहा है कि मार्केट करेक्शन लेगी, मार्केट करेक्शन लेगी। सोशल मीडिया पर भी आप सुनते हो कि मार्केट अब बजट की वजह से ऊपर चलेगी, अब मार्केट करेक्शन लेगी ये। तो उसको भी, स्मार्ट प्लेयर को भी पता है कि सारे लोग अभी मोहतात हुए हुए, तो वो अभी और उठाएगी मार्केट को, और उठाएगी। जब आपके दिमाग से ये फैक्टर निकल जाएगा कि अब करेक्शन जो है ना नहीं होने वाली, अब मार्केट बहुत बेहतर हो गई है, ये थोड़ी बहुत जो उसने लेनी थी 100-200 से ये करेक्शन हो गया, अब तो मार्केट 50,000 भी क्रॉस कर चुकी है, अब मार्केट बड़ी जबरदस्त हो गई है, बड़ी अच्छी खबरें आ गई हैं, FATF का भी फिट हो गया, ये भी हो गया, वो हो गया, मार्केट बहुत बेहतर है, फिर मार्केट ने आपको सरप्राइज देना है ये वाला, ठीक है। जो कम लोग या जो बिल्कुल मामूली से लोग जो सोच रहे होते हैं मार्केट वो करती है, जो ज्यादा लोग सोच रहे होते हैं वो मार्केट कभी भी नहीं करती। ये मार्केट का जो है एक साइकोलॉजिकल जो है इसकी एक आदत है, इसकी एक यानी कि उसको बार बार जो है वो सरप्राइज देने की जो है वो आदत होती है। और जब ये मार्केट आपको सरप्राइज करेगी तो फिर ये एक छोटा सरप्राइज नहीं होगा, फिर वो एक बड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि सरप्राइज का मतलब ही जब तक सही सरप्राइज ना मिले तो वो सरप्राइज का मजा भी नहीं आता ना। तो इस तरह मार्केट आपको हो सकता है 50,000 तक लेके जाके सरप्राइज दे, 52,000 पर जाके फिर सरप्राइज दे, हो सकता है वहां पर, और फिर क्या पता हो सकता है कि अभी सरप्राइज दे दे। लेकिन अभी पता है स्टॉक मार्केट को या बड़े बड़े प्लेयर्स को कि लोग सरप्राइज का इंतजार कर रहे हैं, और उनको पता है कि ये तो सरप्राइज होना ही था, हम तो कह रहे थे ये सरप्राइज होना है, तो ऐसे सरप्राइज नहीं होता ये, फिर उसको सरप्राइज तो नहीं कहते ना, ऐसे चलता है ये स्टॉक मार्केट का काम। बहरहाल हम लोग बैठे हुए इंशाल्लाह स्टॉक्स पर अपनी पूरी तवज्जो दें, जो स्टॉक्स आपने लिए हुए फोकस करें उनके ऊपर, तो इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर होगा ये। जी सिकंदर अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब थोड़ा बाइकों के बारे में बताइएगा। जी सिकंदर साहब, बाइको जो है ना ठीक है, स्टॉक जो है ना आज जो इसने अपना ब्रेकआउट दिया ना, तकरीबन जो 11 रुपए कुछ पैसे का इसका ब्रेकआउट था बाइकों का, वो बहुत अच्छा इसका ब्रेकआउट था, काफी पुराना ब्रेकआउट इसने तोड़ा और बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने जो है वो अपना ब्रेकआउट तोड़ा। ये ब्रेकआउट था जो तकरीबन जो ना छोटे पीरियड में अगर मैं देखूँ ना, ये मुझे नजर आ रहा है कि 11 रुपए 65 पैसे का जो इसका ब्रेकआउट था, ये काफी टाइम हो गया था ये स्टॉक इसको जो है वो तोड़ नहीं रहा था ये, ठीक है। तो इसने इस ब्रेकआउट को तोड़ा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, जो ये बात इंडिकेट कर रहा है कि अब बाइको जो है अपने अप ट्रेंड की तरफ जाने के लिए तैयार है ये वाला। और अगर कल ये आज इस पर इसने क्लोजिंग दी है 12 रुपए 83 पैसे की इसने जो क्लोजिंग दी है, अगर कल ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है, क्योंकि ये भी अपने ब्रेकआउट पर ही खड़ा है, 12 रुपए 83 पैसे वो लेवल है
जहाँ पर ये एक दफा आया था 10 सितंबर 2020 में, और यहाँ से फिर ये नीचे आ गया था ना। अगर कल ये वाला लेवल भी ये ब्रेक आ जाता है तो फिर आप बाइकों को आने वाले दिनों में जरा ऊपर वाले लेवल पर देखेंगे, और वो जो इसके ऊपर वाले लेवल होंगे वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो मुझे नजर आ रहे हैं तकरीबन उसके लेवल जो हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड लेवल जो है वो 17-18 रुपए वाले जो लेवल जो है वो मुझे नजर आ रहे हैं। पहले तो वो 14-15 के करीब पहुंचेगा आराम से, और जब ये 15 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर वो 17-18 रुपए वाले लेवल, जब 17-18 क्रॉस करेगा तो फिर वो 25-26 वाले लेवल जो है ये इस तरह तोड़ेगा ये। ठीक है, ये कोई जुबानी वाली बातें नहीं है। मैं बाइकों का चार्ट आपके साथ, टेक्निकल चार्ट प्रॉपर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा के एक एक रेजिस्टेंस बता के आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, तो आपको ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि काजी साहब जब वो हवा में गप्पे नहीं मारते। प्रॉपर जो है मैं आपको इसका बता दूंगा कि ये कैसे कैसे इसके लेवल आते जाएंगे ये वाला। बहरहाल बाइकों फिलहाल बेहतर है। अगर आप बाइकों के अंदर पैसा डालना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके अंदर डालें, लेकिन तरीका मैंने बताया, पैसा डालने का तरीका स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन तरीके से आप इसके अंदर पैसा डालेंगे, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में समझाया, तो फिर कभी भी स्टॉक मार्केट में आप मार नहीं खाएंगे। ये जो मैं बार बार कहता हूँ ना, 90% मार खाते हैं, 10% कामयाब होते हैं। तो 90% अपने जो है वो बैड हैबिट्स की वजह से, अपने जो है वो बुरी आदतों की वजह से और इनडिसिप्लिन एटीट्यूड की वजह से मार खाते हैं। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में तो यकीन करें कि इतना पैसा है कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब मेरे पास पैसा खत्म हो गया, लेकिन इतने स्टॉक होते हैं कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, हर स्टॉक नजर आ रहा होता है, इससे भी पैसा मिल रहा है उससे भी पैसा मिल रहा है। अब इतना पैसा नहीं है कि मैं सारे स्टॉक से पैसा कमा लूँ। मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह बात करूँ, और मेरी यानी कि ये कोशिश होती है कि ये जो सारे स्टॉक्स आपको बता रहा होता है किसी ना किसी से आप पकड़ते जाएं और पैसा लेते जाएं। ये इतना पैसा है स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन ये सब को नहीं नजर आता, ये किसी किसी को नजर आता है। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि डिसिप्लिन से काम करेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे स्टॉक मार्केट से आप। जी गुरेज अख्तर साहब, सर आप बोले, आप कोशिश करें। जी गुरेज साहब, सर आकर आपने कोई माइक पहना हुआ है, कोई हेडफोन पहना हुआ है तो उसको उतार के फिर बोले जो है ना। अभी भी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। ठीक है, तो आई एम सॉरी, आप इसको थोड़ा कि यूट्यूब पर इसका ट्यूटोरियल देके वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करें तो बेहतर हो जाएगा ना। जी मुदस्सर अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी सर आज मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेना चाहता हूँ काइंडली। एक तो सर मेरे पास 3 स्टॉक हैं, GHGL, NATF और ग्लैक्सो। ये तो सर थोड़ा सा इनके मतलब बताइएगा कि जो मार्केट इसमें रैली चली है बजट की, उसके मुताबिक इसमें हमें एक दफा निकल जाना चाहिए या अभी रखिए रखें। और दूसरा सर मैपल लीफ सीमेंट जो है इसका बताइएगा कि ये साइडवेज चल रहा है कि अभी इसकी क्या पोजीशन है। और दूसरा सर TOMCL और NRSL मेरे पास पड़े हैं, वो अभी मैंने बेचे नहीं। जी मुदस्सर साहब, जो है ना, जो सबसे पहले आपकी बात है कि GHGL, नेटफ, ग्लैक्सो ये तो बहुत आइडियल किस्म के स्टॉक है ना, ये तो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं। अगर मेरे पास हो तो यकीन करें कि मैं तो जल्दी जल्दी इनको बेचूं ही ना। जो इनके अपर के लेवल है, जैसे नेशनल फूड कम अज कम एक्सपेक्टेड टारगेट 350 रुपए का, इसी तरह गनी ग्लास कम अज कम 80 रुपए का इसका करीब करीब जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है इसकी, और ग्लैक्सो भी कम अज कम 250-300 रुपए से पहले तो बेचने वाला तो है ही नहीं है। तो ये जो अगर मैं लेकर किसी को कहता हूँ बेच दे, वो डे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि वो इसको होल्ड नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई रख सकता है तो यकीन करें कि ये बहुत आइडियल किस्म के स्टॉक हैं ये वाले। मैपल लीफ सीमेंट बिल्कुल साइडवेज में ही है। जो ही मैपल लीफ सीमेंट कम अज कम जो है वो एक अच्छा ब्रेकआउट दे दे, तकरीबन जो है ये पहुंचा ही हुआ है तकरीबन अपने ब्रेकआउट के करीब ही ना, 49 रुपीज के इसका बनता है ये ब्रेकआउट, 49.35 का। अगर ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दे दे और 50 क्रॉस कर जाए, फिर तो आप मैपल लीफ सीमेंट को तो बहुत अच्छे लेवल्स पर देखेंगे। यानी कि जो इसके पुराने लेवल्स है मैपल लीफ सीमेंट के, ये पायनियर सीमेंट के बराबर वाला जो है ये स्टॉक है ये। तो थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस ये बीच में लेता जाएगा, तो इंशाल्लाह आने वाले फिर दिनों में आपको ये 130, 135 वाले लेवल ये दिखाएगा जरूर। अभी दिखाए, महीने बाद दिखाए, 6 महीने बाद दिखाए, साल बाद दिखाए, जैसे पायनियर ने दिखाए तो इसमें भी जरूर दिखाने। और ये बिल्कुल अपने अप ट्रेंड में और आहिस्ता आहिस्ता जाता जाएगा और सवारियों को उतारता जाएगा ये वाला। बाकी TOMCL, NRSL बिल्कुल अपने अप ट्रेंड में है, इनको बिल्कुल भी बेचे ना, इनको भी होल्ड रखे। ये सारे अच्छे घोड़े आपने चुने ये वाले,
विनिंग हॉर्स है इंशाल्लाह, ये सारे आपके विनिंग हॉर्स बनेंगे, ये आपको जिताएंगे अगर आप इनके साथ चलते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ठीक ठाक पैसा इनके अंदर से जो है वो कमाएंगे ये। जी रियाज साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ये लास्ट ही कॉल है, ले रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 9 बज गए। जिनका भी क्वेश्चन रह गया वो ये करें कि मुझे व्हाट्सएप आप मैसेज कर दें, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दूंगा ये, ठीक है। तो क्योंकि 9 बजे के बाद फिर आगे टाइम ज़रा शॉर्ट है ये। जी रियाज साहब लास्ट कॉल है, अनम्यूट करो आपको, आप बोले। जी रियाज साहब अगर आप सुन रहे हैं तो अनम्यूट करें। जी सैयद फारूक साहब आपका सर चले, अनम्यूट करो, मैं आपकी लास्ट कॉल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पता करना था कि मेरे इस वक्त जो पोर्टफोलियो है उसमें जो है वो, एक तो मैंने बाइको लिया हुआ था, फ्राइडे को लिया था बाइको, तो वो तो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। और इसके अलावा मैंने पीआरएल आज लिया है, और लेकिन ये कि पीआरएल मैंने एक दफा लिया 27 रुपए पे, फिर 27.80 पे उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर ली, फिर दोबारा मैंने 27.50 पे लिया उसको, अगेन नीचे आ गया था वो। और बाकी मेरे पास जो पहले के पड़े हुए हैं जो कि थोड़े थोड़े लॉस में है, वो 1000 मेरे पास साजगार पड़े हुए हैं जो कि 185 में है। इसके अलावा मेरे पास मुगल 116 रुपए का, और मेरे पास GHNI जो है वो है 289 का। तो इनको ये थोड़े थोड़े 4-4 3-3 हजार रुपए के लॉस में अभी रह गए, तो इसको क्या करना चाहिए, अभी रखना चाहिए या इसको कल सेल कर देना चाहिए? और पीआरएल का कहाँ तक होल्ड करना चाहिए पीआरएल? जी जो ना फरूक भाई, फिलहाल पीआरएल जो है वो बेचने वाला नहीं है। जब भी पीआरएल जो है वो क्लोजिंग दे रहे तकरीबन 29 रुपए से ऊपर की ना, तो फिर के करीब करीब जो इसके मुझे लेवल नजर आ रहे हैं वो 45 रुपए के इसके लेवल नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर तो ये ब्रेकआउट दे देता है 29 रुपए का और 30 रुपए तक ये निकल जाता है, तो फिर ये रुकने वाला स्टॉक मुझे करीब करीब रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा ये। फिर ये ब्रेकआउट का मतलब ये होगा कि इसने कम अज कम जब वो 45 रुपीज जो एक्सपेक्टेड जो है वो टारगेट है वहां तक इसने पहुंचना है, तो बेहतर ये है कि इसको होल्ड करें। अगर ये पीआरएल आपका 30 रुपए से क्रॉस कर जाता है, 32-33 पर ये पहुंच जाता है, फिर आप अपना साजगार बेचें, उसका पैसा इसमें डालें। जब ये 36-37 पर पहुंच जाए पीआरएल, फिर आप अपना जो है वो बाकी GHNI तो अच्छा स्टॉक है, वो भी ऊपर चला ही जाएगा। तो बाकी अगर कोई और कचरा मचरा रखा हुआ है तो उससे फिर आप इसके अंदर स्केलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह आप पीआरएल की राइड को फिर सही इंजॉय करेंगे ना, तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है टाइम तकरीबन 9 बज के, मैं अपना जूम सेशन यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा। आप लोगों में से जिस चीज़ के सवाल रह गए, कोई भी नाराज ना हो, आप मुझे सिर्फ सिंपल व्हाट्सएप पर अगर ऑडियो बेचनी है तो मुख्तसर बिल्कुल, ये नहीं है कि 1.5 महीने से मिनट से ऊपर, मुख्तसर लिख दे आपका जो भी सवाल है किसी भी स्टॉक का, मैं आपको देकर जब वो बता दूंगा कि उसका क्या आंसर है, ठीक है। तो आपका काफ़ी हैंड रेस थे, क्योंकि अगर सबके हैंड रेस मैंने ले लिया तो 10 यहीं पर ही बच जाएंगे ना। तो 9 बजे हमारा टाइम जो है फिनिश। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन जूम पर ही लिया जाए, तो पहले टाइम आप लॉग इन करें और पहला हैंड रेस आप ही ओपन करें, तो मेरे पास आप टॉप पर आ जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन पहले टाइम भी आ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम एपिसोड की ये जो एपिसोड थी, एपिसोड नंबर 122 के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।